सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार राय। सर कहाँ से हैं आप? हम छत्तीसगढ़ बालोद जिला से आए हुए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का बहुत सारा कारण है। एक तो हमारे यहाँ परिवार, हमारे जो छोटा भाई है वो, जब मेरा बिजनेस है मेडिकल स्टोर का, और हम हमारे गाँव से 7 किलोमीटर दूर में मेरी दुकान है। और वहाँ से जब मैं 1 सप्ताह बाद जब मैं घर गया तो हमारे यहाँ मेरा छोटा भाई कुर्सी में बैठ के पुस्तक पढ़े थे, ज्ञान गंगा, जो उसमें ज्ञान गंगा में एक तरफ ऊपर में लिखा हुआ था सृष्टि रचना, एक तरफ ज्ञान गंगा ऊपर में हेडलाइन लिखा हुआ था। तो मैं बोला कि ऐसी कौन सी बुक है जिसको तुम पढ़ रहे हो, और जब मैं आया हूँ तो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि इस पुस्तक में से क्या ज्ञान की बात है जिसमें इतना रमा हुआ है। तो मैं उनको बोला, भाई ये पुस्तक मेरे को भी दे देना, मैं भी पढ़ लूँगा। तो भी कोई भी ज्ञान समझने वाला तो वो तुरंत ही पुस्तक देगा। वो तुरंत उसका पुस्तक पढ़ने के बाद शाम के 5 बजे तक वो पुस्तक मेरे को ला के दे दी। जैसे मेरे हाथ लगी वो पुस्तक, मैं रात भर में वो पुस्तक पढ़ते रहा। सुबह हो गई, उसके बाद दिन भर और पढ़ते रहा, रात और दिन करके पुस्तक मैंने कंप्लीट कर दी। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तत्वज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने जीवन में अपने जीवन का 5वीं कक्षा से लेके पूरे 30-35 साल, यानी मैंने गायत्री परिवार में जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज से नामोपदेश लिया हुआ था गायत्री मंत्र का, और उसी के साधना करते रहे। और इतना घोर साधना किया कि 1-1 साल तक प्रचंड साधना भी किया मैं। जो 1 साल में कंप्लीट होता है 24 लाख का, वो भी किया। और जो 1-1 महीने तक साधना चलती है, जो चंद्रायन व्रत होता है, जो अपनी जो आहार होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाना, और 15 दिन के बाद फिर वो पूर्णिमा आता है, उसमें बिल्कुल निराहार रहना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर घटाने बढ़ाने जैसी एक खाने का एक व्रत करने जैसी उपवास वाला जो साधना थी वो भी मैंने किया, और कई बार किया। उससे मेरा घर में अशांति आ गई और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला, और टेंशन से जीवन जीता रहता था, किसी को मार पीट देता था। फिर मुझे लगा कि ये साधना ठीक नहीं है, एकदम से साधना को छोड़ दिया, उब गया था मैं। यहाँ तक कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और गायत्री वगैरह जो भी फोटो वगैरह है उसको आसन से निकाल के उसको फेंक फाक दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक मैं कोई साधना नहीं किया। लेकिन ये जो पुस्तक है जो मेरे भाई ने जो दिए रखे थे, वो पुस्तक पढ़ने के बाद मन में लगा कि ये तत्व ज्ञान है। तो फिर जस्ट हम बरवाला आश्रम में आए और वहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए, और जैसे हमने नाम लिया और उसके बाद हमारे जीवन में सुख शांति है और किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है। आए दिन हमें लाभ मिलते रहता है। सर आपने बताया कि आपने 35 साल तक गायत्री परिवार में रहकर भक्ति साधना की, जिससे आपको कोई लाभ नहीं हुए। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, क्योंकि गायत्री परिवार में जो हमने साधना किया वो तो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। क्योंकि गीता जी में भी लिख रखा है 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न सिद्धि और न कोई गति होती है। चूँकि गायत्री मंत्र जो होता है उसमें ओम नहीं है। वास्तव में अगर हम यजुर्वेद 36वें अध्याय का 3रा श्लोक हम खोल के देख लें, उसमें गायत्री मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है। तो ओम लगा के यहाँ काल की, ब्रह्म की और छठ पुरुष जिसको हम बोलते हैं ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, और वो काल 1 लाख जीवात्मा को डेली भून के खाता है, उनकी भक्ति करेंगे तो हम तो काल के लोक में ही जाएंगे ना। और वो काल भगवान हमको सुखी दे रखना ही नहीं चाहता। तो हम उनकी भक्ति करके हम बहुत दुखी हुए, और एक झटके में उसको छोड़ के जब हम संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाए तब से हमको बहुत लाभ हुआ। जैसे कि मेरे मुंह में हमेशा छाला पड़ता था, अगर किसी एक दिन भी मैं छाला पड़ता तो मैं इतना इलाज करवाता लेकिन परेशान हो जाता। लेकिन आज बिना इलाज के, बिना दवाई के जब से नाम लिया हूँ तब से किसी भी प्रकार का मुंह में कोई छाला नहीं पड़ता, और जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहा करता था। वो परेशानी तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से जैसे नाम लिया बरवाला आश्रम में, वही मेरे को ठीक हो गया। तब से लेके आज तक मैं छाला जानता नहीं हूँ सर। और उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे बच्चे हैं जो हमेशा बीमार रहा करते थे। मेरा जो एक छोटा बच्चा है सिद्धांत नाम का, उनको हमेशा पढ़ाई के समय में, परीक्षा के समय उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। यहाँ तक कि पेपर देते तक मुझे बैठे रहना पड़ता था वहाँ से। तो उस कंडीशन में मैं परमात्मा से, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे अरदास लगाया, और आज के बाद अभी तक न तो उनको हमको भी टेबलेट दिए और न इंजेक्शन लगाए। किसी भी प्रकार का कोई रोग बीमारी नहीं है घर में। और तीसरी बात एक और है, मेरा से छोटा वाला भाई है, खेत में जब दवाई छिड़काव करने के लिए गए हुए थे तो जहरीला सांप, जिसको हम गेहुआ नाग बोलते हैं, वो काट दिया था। और जब वहाँ से जैसे तैसे वो घर आए, उनको लगा कि कोई कीड़ा वाला काटा होगा, लेकिन जैसे उनको लगा कि मुंह से झाग आने जैसा लगा, चक्कर आने जैसा लगा, शरीर काला पड़ने जैसे लगा, तुरंत घर में आए दौड़ के और जोत लगाया। हमारे गुरुदेव जो मंत्र दिए हुए हैं
उनकी भक्ति किया, असुर निकंदन रमेनी लगाया, 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। 1 घंटे के बाद जब होश आया तो उनका सारा नशा काफूर हो चुका था, गायब हो गया। और स्वच्छ उस दिन से एक स्वस्थ निरोगी जीवन जी रहे हमारे भाई। जो टेंशन रहा करते था उनको किसी भी प्रकार के कोई मतलब उनको कोई रोजगार नहीं था, एक एक पैसे के लिए तरसते थे। लेकिन जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए, आज जिनको साइकिल नसीब नहीं थी, आज 4 व्हीलर में अपना मार्केटिंग करता है, कपड़े का व्यवसाय है उनका, और एक ठाठम ठाठ जीवन जिंदगी वो भी जी रहा है। तो हमारे परिवार में एक एक पैसे के लिए हम तरसते थे, लेकिन आज हमारे सदगुरुदेव जी के शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारा शरीर भी सुख, आर्थिक सुख, और घर में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं है सर। तो इस प्रकार के फायदे हमें रोज़ मिलते रहे हैं। और आज हम ऐसा लगता है कि हम इससे पहले जो हम गायत्री परिवार में साधना कर रहे थे उसको पहले ही हम बंद कर चुके होते और परमात्मा के शरण में, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए होते, तो हमको और भी इतना जो हम गलत साधना किया उसके बदले में अच्छी साधना करके पुण्य कमाई और अर्जन किए होते। लेकिन आज हमको पता चला कि जीवन में पूर्ण मोक्ष क्या होता है और मोक्ष के लिए कौन सी भक्ति कौन सी अच्छी है, वो पहले हमको पता ही नहीं था। क्योंकि हम गायत्री परिवार में रहा करते थे तो वहाँ भी जो भगवती देवी शर्मा है उनके बहुत सारे हमने गोष्ठी अटेंड किया, और वो भी हमेशा कहा करती थी कि भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है बेटा। कहा करते थे राम और कृष्ण भी प्रारब्ध भोगे हैं, तो उनके निगाह में सिर्फ राम और कृष्ण ही भगवान है। जबकि हमारे परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कोई और है जो सतलोक में रहते हैं, जिनका नाम कबीर है, और उनकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष हो सकता है। तो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हमें वहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ हम गायत्री परिवार में रहा करते थे। वहाँ हम खुद बोलते थे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का पहला जन्म संत स्वामी राम तीर्थ परमहंस के रूप में भी वही आए, और समर्थ गुरु रामदास के रूप में भी आए, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के भी रूप में वही आए। तो जब वो खुद जन्म मरण के चक्कर में बार बार पड़ा हुआ है तो अपने शिष्य का मोक्ष कैसे कर सकता है। तो वो सारा ज्ञान होने के बाद तो हमको आज लगता है कि हम सही जगह हैं, और ये मार्ग ऐसा है जिनमें हमें परमात्मा मिले हैं, और सतलोक भी मिलेगा, पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा, और सारा सुख सुविधा भी मिल रहा है। तो यहाँ शांति है और सुकून है, और इसे छोड़ के और अन्य कहीं जगह भी अगर हम कोई भक्ति करेंगे तो वो ठीक नहीं है जी। ये सारा ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक लाभ हमको इतना सा और मिलते ही रहा है, और परमात्मा के शरण में हम आज भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा के शरण में, जिससे कि हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है सर। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जो आज भी गायत्री परिवार में बने हुए हैं, और गायत्री परिवार में ले जाने के लिए हमारे द्वारा से भी जिन भाई बहनों को हमने वहाँ तक ले जाने का जो भी प्रयास किया, और उनसे भी हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भाई हम तो वहाँ से आ गए हैं पूर्ण परमात्मा के शरण में। आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हम वहाँ आपको लेके गए थे उसी प्रकार आज आप भी आ जाइए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सबके लिए है और पूर्ण सद्भक्ति मार्ग सबके लिए है। क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और गलत साधना करेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति तो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है, जो शास्त्र अनुकूल सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और वो भक्ति आप भी अपनाइए और गलत साधना को छोड़िए, सही साधना करिए, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, जो दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का डेली बहुत सारे अनेक चैनल्स में प्रोग्राम आता है सर, और उसमें उस चैनल्स में आप देखा करें, टीवी प्रोग्राम देखा करें, और टीवी में नीचे पट्टी चलती है जिसमें हमारे कार्यक्रम का विशेष जो हमारे आश्रम का नंबर होता है, उसमें से कोई भी एक नंबर में आप SMS करके निःशुल्क पुस्तक मंगा सकते हैं, और वो पुस्तक पढ़ के आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। उसके माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ना है, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है, उनका सारा डिटेल मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी।